नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएस सेल्फ लर्निंग में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एपीएससी का, यानी कि असम पब्लिक सर्विस कमीशन का जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट निकला है। उस एडवर्टाइजमेंट में एपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की खबर आ चुकी है। जी हाँ, जितने भी एपीएससी असम पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बम्पर ऑफर भर्ती निकला हुआ है। 793 पोस्ट का भर्ती निकला हुआ है। तो जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन को। तो जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं कि एपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2022 को निकला हुआ है। यहाँ कहा गया है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 26/2022 है। यहाँ कहा गया है कि द असम पब्लिक सर्विस कमीशन विल होल्ड द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ द कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट for the mains examination for requirement to the service post as per to actual number of vacancies as shown below in the accordance with the Assam Public Service Combined Competitive Examination Rules 1989। तो जी हाँ, यहाँ टोटल पोस्ट अगर देखा जाए तो 793 है और अलग अलग कैटेगरी से पोस्ट है। तो जी हाँ, तो सबसे पहले असम सिविल सर्विस में 30 पोस्ट निकला है, जिसमें से ओपन कैटेगरी में 30 पोस्ट है और रिजर्व फॉर वोमेन 9 पोस्ट है। ओबीसी में 34 पोस्ट है। जी हाँ, ओबीसी में 34 पोस्ट है। रिजर्व फॉर वोमेन 10 है और रिजर्व फॉर एससी के लिए 6 है और रिजर्व फॉर एससी में भी वोमेन के लिए 1 है। तो इसी तरह बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी से असम पब्लिक सर्विस कमीशन जूनियर ग्रेड है। असम सिविल सर्विस भी में भी जूनियर ग्रेड निकला हुआ है। और उसके बाद लेबर ऑफिसर है, सुपरिटेंडेंट ऑफ टैक्सेस है, सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्सेस है, डीटीओ का भी है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफिसर। असम फाइनेंस सर्विस का भी जूनियर ग्रेड 2 निकला हुआ है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का भी है। असिस्टेंट मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर का भी निकला हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मॉनिटर माइनॉरिटीज डेवलपमेंट बोर्ड, कोऑपरेटिव एजुकेशन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ टैक्सेस, ये सभी पोस्ट निकले हुए हैं। तो और आगे देखें तो कौन कौन सा पोस्ट है, तो देखें तो आगे चलकर देखते हैं। इंस्पेक्टर ऑफ लेबर, इंस्पेक्टर ऑफ एक्सेस, इंस्पेक्टर ऑफ लेबर, इंस्पेक्टर ऑफ एक्सेस, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, इंस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, सब रजिस्ट्रेट असिस्टेंट, एडिट ऑफिस, असम ऑडिट सर्विस, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। असम अकाउंट सर्विस के तहत सबसे ज़्यादा पोस्ट 183 निकला हुआ है। ओपन कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पोस्ट असिस्टेंट अकाउंटेंट अकाउंट्स ऑफिसर असम अकाउंट सर्विस के अंदर ही निकला हुआ है। यहाँ कुल मिला के 415 ग्रैंड टोटल पोस्ट निकले हुए। एससी, ओबीसी, एमओबीसी, ओपन कैटेगरी जितने भी एसटी हैं सब मिला के 450, सबसे ज़्यादा यही पोस्ट है। अगर आगे चले तो देखें तो गाइडेंस काउंसलर सेकेंडरी एजुकेशन में भी निकला हुआ है पोस्ट। रिसर्च असिस्टेंट इरिगेशन में भी पोस्ट निकला है। असिस्टेंट असम रिलेशन ऑफिसर इरिगेशन में भी निकला हुआ है एक पोस्ट। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर इरिगेशन का पोस्ट निकला हुआ है। रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का भी निकला हुआ है। रिसर्च असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट सर्वे का भी निकला हुआ है। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड भी निकला हुआ है और रिसर्च असिस्टेंट माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड में भी निकला हुआ है। यानी कि कुल मिला के 28 पोस्ट हैं। 28 पोस्ट में भी वैकेंसीज निकले हुए हैं। कोई कोई में किसी किसी कैटेगरीज में वैकेंसी नहीं है। तो आप पूरा डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा इसका डिटेल्स देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को भी देखते हैं। तो जी हाँ, इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया गया हुआ है कैंडिडेट। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो कैंडिडेट हैज़ टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। तो जी हाँ, कैंडिडेट का अपना एलिजिबिलिटी चेक करना होगा। जो एलिजिबिलिटी बोर्ड मांग रहा है वो एलिजिबिलिटी फुलफिल करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सेंटर फॉर द एलिजिबिलिटी का बात नीचे तो वीडियो में आगे चलकर करेंगे। तो सबसे पहले सेंटर फॉर द प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन। तो जी हाँ, आप लोगों का जो प्रीलिम्स का जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा। तो द सेंटर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आर बरपेटा, बोगाईगांव, विश्वनाथ चरली, धेमाजी, धुबरी, डिब्रूगढ़, डिफू, सालमारा, गोलाघाट, गुवाहाटी, हाफलोंग, हामरेमारी, हस्तिंगीमारी, होजाई, जोरहाट, काजलगांव, करीमगंज, कोकराझार, माजुली,
मंगलदोई, मोरीगांव, मुसलपुर, नौगांव, नलबरी, नॉर्थ लखीमपुर, सिलचर, शिवसागर, सोनावरी, तेजपुर, तिनसुकिया एंड उदालगुरी। तो ये सब सेंटर्स दिए गए हैं जो कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम यहाँ पे होगा, एपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ये सब सेंटर पर होंगे। ये यहाँ पे पूरा सेंटर दिया गया हुआ है, आप सेंटर देख सकते हैं। और जो मेंस का एग्ज़ाम है वो गुवाहाटी में ही उसका सेंटर होगा, आपको मेंस का एग्ज़ाम के लिए गुवाहाटी में ही जाना पड़ेगा। तो जी हाँ, जो टेंटेटिव डेट है प्रिलिमिनरीज का वो है 26। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो टेंटेटिव डेट है वो है 26 मार्च। तो जी हाँ, हमारे हाथ में सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम है। 26 मार्च को उसका टेंटेटिव एग्ज़ाम दिया गया है। प्रीलिम्स का जो डेट है वो 26 मार्च है। ये पीछे भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है, ये लेटर वेबसाइट में जो नोटिफाई किया जाएगा। और मेंस का जो है वो है जुलाई अगस्त 2022-23 में। जी हाँ, जुलाई अगस्त का मंथ में मेंस का एग्जामिनेशन हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। तो आप इम्पोर्टेंट हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो जी हाँ, अप्लाई करने के लिए एफएससी का ऑफिशियल वेबसाइट apscrequirement.in पे जाना है और वहाँ खुद को रजिस्टर करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर है तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे पूरा डिटेल्स भर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर फ़ीस की बात की जाए तो फ़ीस जितना भी है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो जी हाँ, फीस की बात में जनरल के लिए 297 लगेंगे। इसमें एप्लीकेशन ऑन फीस 250, प्रोसेसिंग फीस चार्ज बाय CSSBP रेस 40 और टैक्सेबल अमाउंट ऑन प्रोसेसिंग फीस 7.20। तो ये सब उसका चार्जेस है, कुल मिला के 297 लगेंगे। SC/ST का बात किया जाए तो SC/ST में भी 197.20 लगेगा और BPL जो है उसको सिर्फ 47.20 लगेगा और PWD को भी 47.20 लगेगा और वोमेन कैंडिडेट्स को भी 47.20 लगेगा। अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए, नेशनलिटी द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, सबसे फास्ट द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। और नंबर बी, द एज ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 21 एंड मोर देन 38 ऑन एज ऑन 1/1/2022। तो जी हाँ, कैंडिडेट का एज 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 38 ईयर से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। एस ऑन 1 जनवरी 2022 से। और रिलैक्सेशन की, एज रिलैक्सेशन की बात किया जाए तो अगर आप SC ST STH STP STH हैं तो उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि आपका एज बढ़ के 38 से बढ़ के 43 हो जाएगा। अगर आप OBC MOBC हैं तो आपका एज 38 से अपर लिमिट जो एज का है वो 38 से बढ़ के 41 हो जाएगा। अगर आप PWD हैं तो आपका एज बढ़ के 38 से 48 हो जाएगा, यानी कि आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर बात किया जाए तो आपका एज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेट्रिकुलेशन HSLC एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट इश्यू बाय ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड काउंसिल ऑन अदर डॉक्यूमेंट शैल बी एक्सेप्टेड इन ली ऑफ प्रूफ। तो आपका ए सर्टिफिकेट के लिए क्या चाहिए, क्लास 10 का कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नहीं तो HSLC का डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नहीं तो कोई जो बोर्ड प्रॉपर बोर्ड से अगर कोई भी सर्टिफिकेट इश्यू किया गया है तो वो आपका एज के लिए माना जाएगा। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना पड़ेगा, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना पड़ेगा कोई भी यूनिवर्सिटी से जो UGC ग्रांट कमीशन के तहत आता हो। नेक्स्ट, ए कैंडिडेट शुड बी एबल टू स्पीक असामीज और अदर ऑफिशियल लैंग्वेज और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और एनी अदर ट्राइबल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। तो जी हाँ, एक कैंडिडेट जितना भी असमी ऑफिशियल यानी कि असामीज, इंग्लिश और अगर कोई ट्राइबल लैंग्वेज जानते हैं तो वो भी अच्छा है। एक कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर इन डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ऑफ असम। तो जी हाँ, आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। एक कैंडिडेट मस्ट बी एन ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ असम। तो जी हाँ, असम का आप इनहेबिटेंट होना पड़ेगा आपको, तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट पोजेस द अबव प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ देयर एप्लीकेशन। तो जी हाँ, जितना भी ऊपर का प्रिस्क्राइब डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ये एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी शुड सर्टेन द पोस्ट फॉर विच। तो इसको आपको सर्टिफिकेट एक देना पड़ेगा, जो नीचे एप्लीकेशन में दिया गया वो सर्टिफिकेट को तहत से आप अपना बेंच मार्क डिसेबिलिटी के तहत
सबमिट कर सकते हैं। एज पर नोटिफिकेशन AB 69209117 डेटेड 66/11/2019 कैंडिडेट हैव टू सबमिट ए डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। तो जी हाँ, आप एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा जो कि द स्मॉल फैमिली नॉर्म्स है, तो ये भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन। तो आइए देखते हैं आगे स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन। तो जी हाँ, स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन में सबसे फर्स्ट आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा, और नेक्स्ट मेंस एग्जाम होगा, रिटन एंड इंटरव्यू होगा। तो जी हाँ, तो अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम्स का बात किया जाए तो द प्रिलिमिनरी एग्जाम्स विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन ईच। तो जी हाँ, जितने भी प्रिलिमिनरी एग्जाम से पेपर 1 और पेपर 2 आप में 200 मार्क का होगा और 2-2 घंटे का होगा। अगर पेपर 1 की बात की जाए तो जनरल स्टडी 1 होगा, यहाँ मार्क्स 200 होंगे, क्वेश्चंस 100 होंगे और आपको टाइम अलॉटेड होगा 2 आवर्स। ये सभी भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होंगे और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगा 1/3। अगर पेपर 2 की बात की जाए तो जनरल स्टडी 2 होगा, जो कि C-सेट कहा जाता है। इसमें 80 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स अलॉटेड होंगे 200 और हर एक क्वेश्चंस पे 2.5 मार्क्स दिया जाएगा। इसमें भी टाइम अलॉटेड 2 आवर होगा और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा। हालांकि पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। जी हाँ, यहाँ में आपको 33% मार्क्स सिक्योर करना ही पड़ेगा। अगर बात किया जाए पेपर जनरल स्टडी पेपर 1 का, तो उसमें आपका कट ऑफ बनेगा और वो कट ऑफ के हिसाब से ही मेंस एग्जाम की बात की जाए तो इस बार APSC ने हमारे जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है वो हटा दिया गया है और मेंस एग्जाम जितने भी होंगे वो डिस्क्रिप्टिव होंगे और उसका रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद उस रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। On the basis of result of the preliminary examination, the number of candidates to be admitted to the written part of the main examination will be 11 to 12 times the number of vacancy notified in each category। तो जी हाँ, आप प्रीलिम्स में जितने भी कैंडिडेट पास होंगे और मेंस में बुलाया जाएगा वो वैकेंसी से 11 to 12 टाइम्स ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मान लिया जाए कि अगर कोई पोस्ट 100 है तो आप उसमें कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, प्रीलिम्स में 1100 से लेकर 1200 तक कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। इस तरह से जितने भी कैटेगरी में जितने पोस्ट वैकेंसी है उसका 11 से 12 गुना ज़्यादा कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं मेंस एग्जाम में क्या क्या होने वाला है। तो मेंस एग्जाम में पेपर 1 होगा जो कि ऐसे टाइप होगा और इसमें मार्क्स अलॉटेड 250 होंगे। नेक्स्ट जो होगा वो है पेपर 2 से लेके पेपर 6, इसको जनरल स्टडी 1, 2, 3, 4 और 5 बोलेंगे, यानी कि जनरल स्टडी के 5 पेपर होंगे। जो 5th पेपर है वो ऑल बेस ऑन आसाम होगा। तो जी हाँ, 5th पेपर जो है वो बेस ऑन आसाम होगा और उसका भी मार्क्स 250 ईच होगा। और उसके बाद जो होगा वो इंटरव्यू होगा जो कि 275 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स जोड़ के जो होगा वो 1775 हो जाएगा। और तो इंटरव्यू में कितने रेशियो में बुलाया जाएगा, तो इंटरव्यू विल बी कॉल फॉर 1:3 रेशियो। तो जी हाँ, सबसे बड़ा बात इंटरव्यू में 1:3 रेशियो में बुलाया जाएगा, यानी कि अगर पोस्ट जितना है उसका 3 गुना ज़्यादा आदमी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया चांस है, जितने भी APSC एस्पिरेंट्स है, कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑफर आया हुआ है और वैकेंसीज भी ज़्यादा निकले हुए हैं। 793 वैकेंसीज निकले हुए हैं, पोस्ट निकले हुए हैं। तो आज का वीडियो में बस इतना ही और मैं सभी को ऑल द बेस्ट कहता हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। आज का वीडियो में बस इतना ही।